नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की आराधना की जाती है। शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह तपस्या का प्रतीक है। चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। वह शांति और सौम्यता की प्रतीक है। कूष्मांडा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। स्कंदमाता। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। वह भगवान कार्तिकेय की माता है। कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। वह ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थी। कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। वह बुराइयों का नाश करने वाली है। महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। वह ज्ञान और शांति की प्रतीक है। सिद्धिदात्री। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। नवरात्रि व्रत का महत्व और नियम। नवरात्रि का व्रत अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस व्रत के कई नियम और विधियां हैं। व्रतधारी को दिन भर उपवास करना चाहिए। वह फल, दूध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का सेवन वर्जित होता है। प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन और आरती की जाती है। घर को स्वच्छ और पवित्र रखा जाता है और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाया जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्रि की पौराणिक कथाओं का सार। नवरात्रि की कथा महिषासुर के आतंक से उत्पन्न हुई और देवी दुर्गा की विजय की गाथा है। यह कथा केवल देवी दुर्गा की शक्ति का गुणगान नहीं करती, बल्कि यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। महिषासुर के रूप में बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। माँ दुर्गा की आराधना हमें जीवन में साहस, धैर्य और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।